भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य देव अपने ही भाव में अर्थात सिंह लगन में ही विराजमान हो, पराक्रमी जैसे नाम से ही सिंह का अर्थ शेर माना गया, पराक्रम बढ़ाने वाला, ताकतवर, गुस्सेल और 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है। सिंह लगन के जातक का भाग्य का स्वामी मंगल देव और विद्या और संतान का स्वामी गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव और मंगल दोनों सूर्य देव के मित्र माने जाते हैं। सूर्य के संबंध गुरु से और मंगल से अच्छे होते हैं। गुरु और मंगल सिंह लगन के जातक को विपरीत परिस्थितियां बनने पर भी ज्यादा नुकसान नहीं करते, और अगर लगन के अंदर ही सिंह राशि में अपनी राशि में यहां विराजमान हो तो ऐसा जातक इज्जत मान मर्यादा में अच्छा फल जीवन में प्राप्त कर सकता है। यही सूर्य देव अगर सेकंड भाव में अर्थात कन्या राशि में यहां विराजमान हो, मुख्य रूप से संपत्ति का भाव, परिवार का भाव, जिसका स्वामी बुध देव इस कुंडली में माने जाते हैं, यहां पर सूर्य विराजमान होने पर ऐसे जातक को सुख समृद्धि, परिवार का अच्छा लाभ, प्रेस्टीज और संपत्ति देते हैं। अगर सूर्य आपका तीसरे भाव में विराजमान हो, तीसरे भाव का अर्थ तुला राशि, और तुला में सूर्य देव नीच का फल प्रदान करते हैं, या आप यह समझ सकते हो कि शत्रु की राशि में सूर्य यहां विराजमान होने से यहां पर सूर्य देव कमजोर बन जाते हैं और जातक को या इस जातक को अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकते। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, भाई और बहन का भाव माना जाता है। यहां इस जातक का पराक्रम कमजोर होगा, भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनसे बराबर इस जातक का नहीं पटेगी। या आप यह भी समझ सकते हो कि सूर्य तीसरे भाव में सिंह लगन की कुंडली में हो तो ऐसे जातक को भाई बहन का सुख नहीं प्राप्त होता। भाई बहन का सुख प्राप्त हो भी जाता है तो भाई बहनों से ऐसे जातक की कभी नहीं बनती, आपस में झगड़ते ही रहते हैं। अगर आप यही सूर्य देव सुख, माता का भाव, शरीर का सुख, मकान, दुकान, इस भाव में सूर्य आपका चौथे भाव में विराजमान हो, जिसका स्वामी मंगल देव है, यहां पर सूर्य देव इस जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस जातक को
सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, मकान, हर प्रकार का सुख देते हैं, प्लस माता का सुख भी। ऐसे जातक को अच्छी उम्र तक, या आप यह समझ सकते हो, मां का सुख भी इस जातक को अच्छा जीवन में प्राप्त होता है। कोई भी जातक अपनी जन्म कुंडली सिंह लगन की हो तो उसमें वह यह पता कर सकता है कि उसका सूर्य कहां विराजमान है। और मैं जो फल आपको बता रहा हूं वो आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि आपका सूर्य सिंह लगन की कुंडली में इस भाव में है तो वह यह फल प्रदान क्यों नहीं कर रहा है। पंचम भाव में अगर सूर्य विराजमान हो, पंचम भाव, संतान भाव, विद्या भाव में अगर सिंह लगन का जातक जिसका सूर्य यहां विराजमान हो, ऐसा जातक संतान सुखी माना जाता है। ऐसे जातक को संतान अवश्य प्राप्त होती है या पढ़ने में अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे जातक को संतान भी योग्य और अच्छी मिलती है। लेकिन जहां अच्छाई है वहां कुछ बुराइयां भी होती है। इस जातक की संतान गुस्सेल हो सकती है। अगर यहां पर गुरु की दृष्टि गिरती है, यहां गुरु विराजमान हो इसी जातक की कुंडली में, और गुरु की दृष्टि यहां है, पूर्ण दृष्टि, तो संतान का स्वभाव में प्रभाव, या आप यह समझ सकते हो संतान का स्वभाव में चेंज हो सकती है अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी इस भाव पर पड़ती है तो, नहीं तो नहीं होगा। सूर्य अगर छठे भाव में विराजमान हो, सिंह लगन की कुंडली में सूर्य छठे भाव में विराजमान होते हैं तो क्या फल जातक को प्रदान होगा। यहां पर सूर्य अपनी शत्रु की राशि शनि की राशि में विराजमान है, शत्रु के भाव में विराजमान है, लेकिन सूर्य देव अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण यहां पर जो भी समस्या है इस जातक की, जैसे बीमारी, टेंशन, और आप यह भी मान सकते हो कि पैसों की शॉर्टेज या मांगत जिसे हम बोलते हैं, ऋणी यह जातक हो सकता है, उसका भी समाधान सूर्य देव यहां बैठकर इस जातक का करते हैं और ऐसा जातक अच्छे फल प्राप्त करता है। अगर इसके कोई भी समस्या है और सूर्य यहां विराजमान है तो अपनी दशा या महादशा में सूर्य देव इस जातक की जो भी समस्या होगी वह सबका समाधान कर देंगे। लेकिन एक चीज आप सदा ही याद रखिए, यहां पर सूर्य छठे भाव में विराजमान होने के बाद सूर्य की डिग्री जो होगी वो अच्छी होनी जरूरी है। यहां शत्रु के भाव में सूर्य कार्य तो करेंगे लेकिन उनकी जो ऊर्जा होगी वो इसी भाव को शुद्ध करने में, इसी भाव को क्लियर करने में खर्च हो जाती है। बाकी फल इस जातक को अच्छे नहीं दे पाएंगे। उसका मेन कारण यही है, इस भाव की जो भी समस्या होगी वो सूर्य देव इस जातक के लिए पूर्ण रूप से क्लियर कर देते हैं। इसीलिए यह भी आपको देखना है कि सूर्य कितने
डिग्री पर आपके जन्म के समय थे, उसी हिसाब से वो आपको फल प्रदान करते हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान हो, पत्नी भाव में, सप्तम भाव में, पार्टनरशिप भाव में अगर आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो क्या फल आपको प्रदान करता है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर सूर्य देव शनि की राशि होने के कारण, शत्रु भाव में विराजमान होने के कारण कुछ कमजोर फल आपको प्रदान करते हैं। जैसे धर्म पत्नी अगर इस जातक की होगी, उससे मन मुटाव हो सकता है। दूसरी बात, इस जातक की शादी भी लेट हो सकती है। शादी में थोड़ी सी समस्या इस जातक को जरूर आती है। पत्नी से तलाक नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मन मुटाव बराबर चलता रहेगा। उसका कारण यही है कि सूर्य यहां विराजमान होकर और अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देखते हैं। यहां बैठकर सूर्य लगन को देखने से पार्टनरशिप में इस जातक को सतर्क होना जरूरी है, नहीं तो यहां भी यह जातक नुकसान उठा सकता है। और मैं तो यह मानता हूं ऐसे जातक को पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार या बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसका सूर्य सप्तम भाव में कुंभ राशि में विराजमान। मैंने जो भी फल आपको बताए हैं, आप अपनी कुंडली से वो फल मिलाइए। अगर आपको 99% ग्रह अपना फल अवश्य देते हैं, आप कमेंट कर यह बता सकते हैं कि मेरा सिंह लगन की कुंडली है और उसमें सूर्य देव 1 से 7वें कौन से भाव में विराजमान है, उस भाव का फल मेरे को नहीं मिला। कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। 5 भाव का फल अगले अंक में, सेकंड भाग में आपको प्राप्त होगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।